पॉइंट है ना, बड़ी कांटा में बड़ी पुल बना गामी कांटा में, तो कब की बात होती है एग्जैक्टली मैं समझता हूँ एग्जैक्टली शुरू की बात होती है कि बात का पार्ट वो मांगना है हमें, और जरूर वो 76 की बात है। और दूसरी बात है बड़ी कामी कांटा वो बाप ने इस्लामी को महाकामी कहा दिया था, तो उससे ज़्यादा कामी कांटा है। तो बापों का बाप है, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। तो जो इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा है उसका बाप नहीं होगा मनुष्य सृष्टि में। तो जो बाप है उसकी तो बात ही छोड़ो, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए पार्ट, तो कब बात है उसको तो कहेंगे हीरो पार्टधारी। हर बात का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में पड़ता है। जो संगम युग में नहीं होगा, शूटिंग नहीं होगी, रिकॉर्डिंग नहीं होगी, रिहर्सल नहीं होगा, तो ड्रामा में बड़ा पार्ट है, बड़ा ड्रामा में कहां से आ जाएगा? और 63 जन्मों में जो पाप करते हैं उसका तो 1 गुना बोझा चढ़ता है। और संगम युग में तो सभी पाप करते हैं कि कोई छूट जाता है। सभी पाप नहीं करते संगम में शूटिंग पीरियड में सतयुग की शूटिंग, त्रेता की शूटिंग, द्वापर की शूटिंग, कलयुग की शूटिंग, चारों युगों की शूटिंग होती है। तो शूटिंग पीरियड में जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं वो सब पाप नहीं करती है क्या? चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, सब मनुष्य है। जम दे जाम दे तो कोई भी बनता ही नहीं है। और माना ये कब की 76 की बात है। 76 में सतो प्रधान स्टेज होती है या शूटिंग की तमो प्रधान स्टेज होती है? सतो प्रधान 76 था, सतो प्रधान स्टेज होती है। लेकिन बच्चों के लिए सेफ रास्ता ये है कि जो बच्चे भावना में अंदर ये समझते हम तो शिव बाबा से पढ़ते हैं, हम कोई ब्रह्मा या प्रजापिता से पढ़ाई नहीं पढ़ते, हमें पढ़ाने वाला कोई ब्रह्मा या शंकर नहीं है, उनकी तो जीत है। और जिनकी बुद्धि देहधारी में फंसती है उनकी उतनी ही हार होती है। और सारे कर्म में सभी को उनका पहला जन्म जीवन मुक्त रहता है ना। तो जीवन मुक्त का स्टेज उस जन्म के पूरा की पूरा सारा बनी रहती है क्या? अगर अंत का जन्म है, उनका पहला जन्म है, इसका जो अंत में आने वाला है, परम धाम से आने वाली जो आत्मा है परम धाम से, हाँ, उनका तो वो पहली जन्म है। इस पहले जन्म में जीवन मुक्त स्टेज पहला जन्म है दिव्य जन्म प्रवेशता का, और उसके बाद जो तुरंत दूसरा जन्म होगा वो गर्भ से होगा। और वो शाही की डेफिनेशन दिया ना बाप ने, जो रात को दिन बनाने वाला है सच्ची शाही वो है शुभ। अभी जो शिरडी साई जो है ना, उनको गांव में तो मंदिर है उनका, साईं बाबा का है, हाँ, शिरडी बाबा जो है ना, हाँ जी, उनका गांव में मंदिर है, बड़ा भक्त है क्या? वास्तव में ये उसको लागू करना है ना शिव बाबा का, उनका सच्ची साई वो शिव बाबा है। भक्ति मार्ग में गांधी जी हुए तो ज्ञान मार्ग में गांधी नहीं हुए क्या? ऐसे ही भक्ति मार्ग में जो भी पाठधारी है वो ज्ञान मार्ग में भी है, देखे जा सकते हैं। गायन तो उनको है। हाँ जी,
गांधी जी प्रैक्टिकल में नहीं हुए, गांधी जी भी प्रैक्टिकल में हुए तो वो हद के गांधी जी, और उसी तरीके से टैली करने के लिए ब्राह्मणों की दुनिया में वेद का गांधी जी भी। जो बातें हद के गांधी जी के ऊपर लागू होती है वही बातें बेहद के गांधी जी के ऊपर भी लागू हुई। और तो भाई जगन्नाथ टेम्पल वो देवताएं के नग्न रूप में मूर्ति में दिखाते हैं ना, तो उनको निकालने के लिए गवर्नमेंट की इतना ताकत नहीं है, मुल्ले में सिपाही डालते, मतलब उनको वो ज्ञान नहीं है ना, तो देवता मूर्ति वो निर्विकारी है, क्यों नहीं, उनको ताकत नहीं है उसको निकालने के लिए। एक व्यक्ति सुधरना चाहता है और सुधरने के लिए पुरुषार्थ करता है, बीच में गिर जाता है, फिर उठ के पुरुषार्थ करता है, तो उसको गोली मार देनी चाहिए या पुरुषार्थ करने देना चाहिए। तो ऐसे ही है, जो मूर्तियां दिखाई गई हैं, नंगी मूर्तियां विकारी स्टेज में, वो मंदिर के बाहर है या मंदिर के अंदर है? बाहर है। इसका मतलब संपन्न स्टेज नहीं है, पुरुषार्थ ही है। लेकिन पुरुषार्थ का भी तरीका बताया है, बेकायदे पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए। समाज के कायदे कानून होते हैं, ईश्वरीय कायदे कानून होते हैं, सरकारी कायदे कानून होते हैं। सब प्रकार के कायदे कानून में बंधते हुए ईश्वरीय बताया हुआ पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो सेवा के बदले डिससर्विस हो जाती है। ब्राह्मण परिवार की आंख में धूल झोंकना, सरकार की आंखों में धूल झोंकना और समाज की आंखों में धूल झोंकना, और भगवान को सच्चा पोता मेल न दे करके ये भी धूल झोंकना भगवान की आंखों में। इससे थोड़े समय के लिए ऐसे समझा जा सकता है कि हम उन्नति कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमने तो ये बेकायदे काम किया, ठीक नहीं किया, एकदम अवस्था नीचे आ जाएगी। नौधा भक्ति है तो नौधा ज्ञान भी है और नौधा याद भी है। धा माने प्रकार, ब्रह्मा के तन में याद किया, ये भी एक प्रकार। उससे पहले ज्योति बिंदु को याद किया, ये भी एक प्रकार। उससे पहले लाइट के लिंग को याद करते थे, वो भी एक प्रकार। और अलग अलग धर्मों के जो भी सरपरस्त है, उनमें भगवान मान करके उनको याद करेंगे, वो भी उनका प्रकार। परंतु असली याद तो एक ही है, क्योंकि एक ही रूप है बाप का, एक ही रूप है टीचर का, और एक ही रूप है सदगुरु का। बाबा हाँ जी, हिंदी नहीं बाबा,
जोर से बोलिए। हिंदी नहीं तो जो हिंदी जानते हैं आजू बाजू में उनको बता दो, नहीं तो तेलुगु में बोलो, हिंदी को दूसरा बता देगा। आप तेलुगु में बोलिए। తెలుగులో నువ్వు చెప్తే వేరే వాళ్ళు హిందీలో చెప్తారు. తెలుగు చెప్పండి. हाँ यादगार में वहाँ शिवलिंग में आग दिखा है। हाँ इसका यादगार क्या है? लिंग है वो साकार की यादगार है या बिंदु की यादगार है? साकार की यादगार है। उस साकार में जो तीसरा नेत्र दिखाया जाता है उसका नाम क्या दिया जाता है? शिव नेत्र। वो शिव नेत्र जो है वो किसकी यादगार है? कौन सी आत्मा की यादगार है? और जो चंद्रमा दिखाया जाता है वो किसकी यादगार है? चंद्रमा है ब्रह्मा की यादगार। और जो तीसरा नेत्र दिखाया जाता है वो किसकी यादगार? शिव बाप की यादगार। तो लिंग में अगर वो नेत्र ही नहीं होगा तो जैसे सब मनुष्य मात्र अंधे की औलाद अंधे, वैसे वो भी अंधा। और दादी जी ने शरीर छोड़ दिया ना, हाँ जी, वो कई बच्चों को बाप से वंचित किया, वो सत्य जानते हो भी, जानती हो भी, हाँ तो उसका जरूर दंड मिलना चाहिए ना, तो जैसे बड़ा पाप है। दंड ये भटकना, चारों तरफ दुनिया में भटकना। जब सूक्ष्म शरीर मिलता है तो फट से उनको असली शरीर थोड़ा ही मिल जाएगा। लेकिन उसको गर्भ जेल जरूर अनुभव होना चाहिए, वो भी एक प्रकार की दंड है ना। गर्भ जेल का दंड नहीं, लेकिन उससे भी बड़ा दंड होता है ज्ञान गर्भ। भीख मांगेंगे मुसलमान जो अपन को बादशाह समझते थे और उनको भीख मांगनी पड़े तो कितना बड़ा दंड हो गया। है मना सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश नहीं करता है। सजा खाएंगे तो साकार शरीर धारण करा के सजा दूंगा या संकल्पों में ही खत्म हो जाएगी सजा। तो कैसे साकार शरीर धारण करेंगे? प्रवेश करेंगे, साकार शरीर धारण करेंगे। जैसे कोई भूत प्रेत आते हैं तो औलियों के पास ले जाते हैं, तांत्रिकों के पास, वो उनको बांध करके पिटाई करते हैं। तो सजा खाती है कौन सी आत्मा? शरीरधारी नहीं खाती है, उसको बांध लेते हैं, वो निकल नहीं सकती। और हम लोग जो के जमाने में सूरज उगता ही नहीं था, तो उनके जमाने में लोग जो प्रजाजन थे वो दुखी क्यों बोला है? सूरज नहीं डूबता था का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में उनका राज्य था, अमेरिका में भी उनका राज्य था, और बीच का जो हिस्सा है जैसे इंग्लैंड, वहां भी उनका राज्य था। तो जब हिंदुस्तान में सूरज निकलेगा तो अमेरिका में अंधेरा हो जाएगा। तो ऐसे नहीं है कि 24 घंटे में कभी सूरज डूबता ही नहीं था। 24 घंटे में कोई भी राज्य हो
12 घंटे तो सूरज डूबता था ना। तो पूछने की गलत फहमी हो गई। पृथ्वी तो गोल है, गोल पृथ्वी में चारों तरफ अंग्रेजों का राज्य था, इसलिए कहा जाता है उनके राज्य में कभी सूरज डूबता नहीं था। डूबता तो था क्या, लेकिन कहने में आता है कि राज्य में कभी सूरज डूबता नहीं था। बोलो इनको मैं पूछ लो फिर बताओ। हैं? हैं? सृष्टि कब से शुरू हुआ? आत्मा कब से शुरू हुआ? पहले पूछो आत्मा कब से शुरू हुआ, बताओ। सवाल ही नहीं है, क्या जवाब दे रहे? अनादि अविनाशी है। हैं? हैं? जैसे आत्मा कभी शुरू नहीं होती, अजर अमर अविनाशी है, ऐसे ही ये सृष्टि के 5 तत्व अजर अमर अविनाशी है, ये कभी खत्म नहीं होते, ये सिर्फ रूप बदलते हैं, परिवर्तन होता है। जैसे आत्मा सतो प्रधान है तो देवता है, तमो प्रधान है तो राक्षस बन जाती। ऐसे ही ये प्रकृति के 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, जिनसे ये जड़ सृष्टि बनी हुई है और उसमें चैतन्य आत्माएं प्रवेश करती है 5 तत्वों के पुतले में, तो सृष्टि कही जाती है। सदैव सृष्टि थी और सदैव ही रहेगी। कब शुरू हुई ये नहीं कहा जा सकता, ये तो चक्कर है, घूमता ही रहता है। और आने का बाद पश्चिम मिल जाता है, वैसे ही मूर्ति यहाँ रखते हैं, उनकी सूक्ष्म में यह मूर्ति है, कहा गया मूर्त, फिर उसका उल्टा क्या हुआ, अमूर्त। मूर्त माना साकार, अमूर्त माना इसका रूप नहीं है, मूर्ति नहीं है। तो शिव तो ज्योति बिंदु है, परम धाम से आता है, तो ऐसे नहीं परम धाम से 3 मूर्तियां लेकर के आता है, नहीं। जब आता है और मुख से बोलना शुरू करता है, ज्ञान का बीजारोपण करना शुरू किया, वैसे ही उसके साथ 3 मूर्तियां होती हैं सामने। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा बच्ची और तीसरी मूर्ति। जैसे जगदम्बा बच्ची है और वो जगत माता कही जाती है, ऐसे ही भारत माता भी है। भारत वर्ष कहा जाता है, भारत देश कहा जाता है। सारी दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली है जगदम्बा और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है भारत माता। 2 रूप है भारत के। भारत माता है, कोई साकार होगी या निराकारी आकारी होगी? साकार होगी। तो भारत माता विधवा होगी या सधवा होगी? विधवा तो नहीं होगी, सधवा होगी। तो भारत पिता भी जरूर होगा।
पिता अपने को पीछे कर देता है, नहीं पहले किसको प्रत्यक्ष करता है? माता की माता को प्रत्यक्ष करता है, बच्ची को प्रत्यक्ष करता है। और बाबा जो फर्स्ट क्लास प्रजा है ना साहूकार, तो उनका लक्षण कैसा होता है संगम में? मतलब इंद्रियों पर पूरा जीत नहीं पा सकती। पवित्रता के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे, क्लास भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन मकान दान दे देंगे, बड़ा हाल दे देंगे, ढेर सारा पैसा दे देंगे, लेकिन खुद पवित्रता के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे उतनी गहराई तक जो राजा बन जाए, राजघराने में आ जाए। क्योंकि साहूकार है, साहूकारी के संस्कार है, बाकी यहाँ सहयोग किया है तो वहां जाकर के राजाओं के नजदीक बैठेंगे, वहां भी राजाओं को सहयोग करेंगे। सहयोग देने का भाव पहला निश्चय होना चाहिए ना, निश्चय होना चाहिए तब सहयोग। निश्चय भी इतना नहीं कि ये हमको पतित से पावन बनाई देगा, हाँ, घर में गीता पाठशाला नहीं है, दूसरे घर में गीता पाठशाला खोली हुई है। हाँ, तो वो गीता पाठशाला वास्तव में लक्ष्मी नारायण का मंदिर नहीं है, सन्यासियों का मठपंथ है। अपने घर को लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना है। यहाँ तो जो भक्ति मार्ग में गायन है वो गीता मंदिरों का गायन है या संन्यास आश्रम का गायन है। बीके में तो संन्यास आश्रम है, ये घर आश्रम क्या कहेंगे। और यहाँ बाप आते हैं तो माताओं को टीचर बनाते हैं, तो माताएं विधवा है या सधवा है, बनना है लक्ष्मी नारायण। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना है और दूसरों को लक्ष्मी नारायण बनाना है। तो क्या संन्यास आश्रम खोल करके बनाना है या अपने घर को पहले लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाएंगे? अपना घर लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनेगा तो हम दूसरों को भी लक्ष्मी नारायण बना सकेंगे। अपना घर ही लक्ष्मी नारायण का मंदिर नहीं बना सके तो दूसरे कैसे बन जाएंगे? बाबा तो ये ज़्यादा लेखा जो भक्ति वाला है ना, ये गीता भी पढ़ा है ना, इसमें जो इशारा दिया है तो अणोरणीयाम समनुस्मरेच्यः श्लोक है ना, व्यास योग युक्तेन चेतसा नाटिका। उनको ये बात नहीं बैठे है ना, जो बिंदु है, बिंदु सब जगत की शिक्षक है। गीता में जो इशारा दिया है वो इशारा ब्रह्मा की बुद्धि में पूरा बैठा है नहीं। कौन है शिक्षक? कौन है? और जो बिंदु जिसमें प्रवेश करती मुकर्रर जो है, अगर ब्रह्मा को बुद्धि में बैठा होता तो विद्यालय का नाम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय क्यों रखा होता है? शुरुआत में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय रखा हो। उनकी बुद्धि में नहीं था
उनकी बुद्धि में शुरुआत से ही बैठा हुआ है कि गीता का साकार भगवान अगर इस सृष्टि पर कोई होता है तो वो मैं हूँ। पहला पहला दुनिया का शिवोहम कौन हुआ? ब्राह्मणों की दुनिया में तो बाप ने बताया कि मनुष्य आत्मा शिव नहीं हो सकती। मनुष्य जो है वो भगवान नहीं हो सकता। तो हिरण्यकश्यप पाठ शुरू किया। हाँ जी, सुनिए, रावण के सर के ऊपर गधे का शीश दिखाया जाता है। वो 5 विकारों का भी बाप बताया जाता है। तो अपने घर में अपना स्वयं ही अपने आप ही खाना बनाती है। लेकिन खाना बनाने के बाद क्या अपने परिवार वाले सभी पकवान के देवी देवताओं को भोग चढ़ाते हैं। चढ़ाने के बाद फिर उसी को खाना है बोलते हैं। अपना भोग तैयार करते, अपने आप ज्ञान में भी चलते हैं। नहीं, माता जी तो ज्ञान में चलती है, बाकी परिवार वाले नहीं चलते। लेकिन माता जी स्वयं खाना बनाती है। लेकिन खाना बनाने के बाद परिवार वाले देव देवताओं को चढ़ाते हैं। तो परिवार वाले तो ज्ञान में नहीं चलते हैं ना। लेकिन वही खाना ही करते हैं। क्या हुआ? मजबूर करते हैं। वही खाना नहीं करते, वो अपने हाथ से तो बनाती है। तो बाबा की याद में रह करके बनाना और बाबा की याद में खाना। भोग लगाने के बाद खा सकते हैं। वो खाना जो ज्ञानी है उसके लिए भोग लगाना क्या, देवताओं को न लगाना क्या, कोई मतलब ही नहीं रहा। और देवताएं हैं कहाँ जिनको भोग लगाया जाए? जब भोग लगता है तो आप समझ लीजिए सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा बन गया, उनको भोग लगाई दिया। वो आखिर सतयुग में देवता बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। जो वर्तमान में ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ है उनको भोग लगाया गया। बाबा जो अर्थनास्तिक है ना, अर्थनास्तिक जो है, अर्थनास्तिक है, उनको भी वर्षा मिलता है। उनको भी वर्षा मिलता है। आधे नास्तिक है तो आधा तो वर्षा मिल जाएगा। नास्तिक को नहीं मिलता है। लेकिन ये वर्षा माना, वर्षा तो साकार में है ना, निराकार नहीं है। लेकिन वो सिर्फ वर्षा तो सुख का है ना, सुख का है वो। हाँ जी। लेकिन वो मानते हैं, वो सिर्फ देवता को नहीं मानते हैं ना, अर्थनास्तिक देवता को नहीं मानते। लेकिन अकेला देवता जो है वो तो शरीरधारी है। नारायण है वो तो शरीरधारी है, लेकिन नारायण में जो शक्ति आई है वो कहाँ से आई है? सुप्रीम सोल से आई है ना, सुप्रीम सोल की याद से आई है। तो वो आधी चीज तो मानता है। बाबा ये 9 प्रकार की भक्ति में एक आत्मनिवेदन का एक है, आत्मनिवेदन का कहा है। वो क्या है? सख्य और अर्पण कर देना। आत्मा माने मन बुद्धि। मन बुद्धि नहीं चलाना, जैसे चलाओ वैसे चलेंगे। बाप का जो भी डायरेक्शन मिले, सदगुरु की जो भी आज्ञा मिले, हमें उस पर चलना है। उसके लिए हमें बुद्धि नहीं चलानी है, मन नहीं चलाना है। मैंने आत्मा अर्पण कर दी। वो तब श्रेष्ठ भक्ति वो होना चाहिए ना। हाँ जी। तो इसमें श्रेष्ठ भक्ति आत्मनिवेदन को कहना है। तो 9 प्रकार की भक्ति, क्योंकि श्रेष्ठ भक्ति जो करती है श्रेष्ठ ज्ञान उठाने वाला। अर्पण करना, अर्पण में होना। आत्मनिवेदन माना अपने को अर्पण कर देना। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा।
पहचान लिया एक बार, तो पहचानने के बाद फिर बुद्धि चलाना, ये बाप है या नहीं है। ज्ञान होता किस लिए? पहचान के लिए। और पूरी पहचान जब तक नहीं हुई है तब तक ज्ञान मिलता रहेगा। और पूरी पहचान नहीं हुई है, इसका प्रूफ है कि पूरा अर्पण में नहीं हुआ। तो जब तक जीना है तब तक जीना है। हाँ जी। जैसे चंद्रमा घटता है, घटते घटते अंधेरा हो जाता है, चंद्रमा सारा ही काला हो जाता है, फिर बढ़ता है तो पूरा हो जाता है। तो थोड़ी थोड़ी रोशनी बढ़ती है ना, तो 16 भागों में वो रोशनी बटी हुई है, उसको 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। चंद्रमा घटता है तो घटते घटते पूरा काला हो जाता है। तो 16 कला कोई अलग अलग कलाएं नहीं है। आत्मा की जो शक्ति है वो क्षीण होती जाती है, माने कलाएं खत्म होती जाती है। अभी कलाहीन आत्मा हो गई। अभी सूर्य ज्ञान, सूर्य को याद करने से आत्मा भरपूर हो जाएगी, 16 कला संपूर्ण हो जाएगी। ये मेजरमेंट है। जैसे पहले शेर होता था, एक शेर में इतनी छटांग, 16 छटांग। तोला तो अभी बना, बाद में। ग्राम अभी बाद में बना, किलो ये बाद में बना, लेकिन पहले होता था शेर। तो 16 शेर माना 16 छटाक माने 1 किलो 1 शेर। तो ताकत बढ़ गई, वजन बढ़ गया। ऐसे ही 16 कला माने आत्मा परिपूर्ण हो गई, रोशनी से भर गई, क्लैरिटी से भरपूर हो गई, बैटरी फुल हो गई आत्मा। भाई उत्तर भारत और दक्षिण भारत कहते हैं बाबा। दक्षिण भारत वाले उत्तर भारत वाले, दक्षिण भारत वाले उत्तर भारत वाले कहते हैं ना बाबा। दक्षिण भारत वाले और उत्तर भारत वाले ये आत्मा होती है या शरीर होता है? लेकिन उसका खून है। तो जो आत्मिक स्थिति वाले होंगे उनके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ता है कि हम दक्षिण भारत के हैं कि उत्तर भारत के हैं, क्योंकि आत्मा अपने को समझने वाला ये जानता है कि भले इस आखिरी जन्म में हमने ये दक्षिण भारत में जन्म लिया, लेकिन इससे 83 जन्म हुए वो तो मेरे हो सकते हैं उत्तर भारत में, कि नहीं हो सकते? हो सकते। तो मैं आत्मा उत्तर भारतवासी हूँ या दक्षिण भारतवासी हूँ? उत्तर भारत की हूँ। इसलिए लैंग्वेज भी वो समझ सकती है, तो बाप से जो आती है हिंदी लैंग्वेज। आत्मा उत्तर भारत, दक्षिण भारत, अमेरिका या इंग्लैंड की नहीं होती, ये देह होती है। देह के ऊपर नाम पड़ता है, देह का रूप होता है। आत्मा जो समझते हैं और भेद पैदा करते हैं, ये दक्षिण भारत का है, ये उत्तर भारत का है। वो देवान में आकर के कहते हैं कि आत्मिक स्थिति में होकर बोलते हैं, देह को देख करके कहते हैं चमार है। लेकिन बाबा वो विदेशी बहुत लोग, बहुत वो बाप को पहले पहचानने वाले विदेशी लोग हैं दक्षिण भारत पर, ऐसा कहते हैं बाप बताने के लिए सिर्फ
आत्मा विदेशी नहीं है। मान लो कोई विदेश का है, अभी लास्ट में उसने ज्ञान लिया एडवांस, और ये दक्षिण भारत में ढेर बैठे हुए हैं देशी, तो देशी कहेंगे विदेशी कहेंगे? देशी है। वो विदेश से आकर के 1-2 महीने के अंदर हिंदी बोलना शुरू कर देता है, 6 महीने के अंदर भाषण देना शुरू कर देता है, लेटर लिखना शुरू कर देता है, ईमेल देना शुरू कर देता है, ट्रांसलेशन करना शुरू कर देता है। अब उसकी आत्मा भारत की है या विदेश की है? जो भारत के अंदर रहने वाले इतना मेहनत करते हैं, चाहते हैं हम हिंदी सीखें, वो नहीं सीख पाते, और उसमें लगन है। वो लगन ये साबित करती है ये पक्का भारतवासी आत्मा है। और उत्तर भारत वाले दक्षिण भारत में आते हैं तो विदेशी बन जाते हैं। बाहर भाषा नहीं सीखते हैं, दक्षिण भारत की भाषा नहीं सीखते, उनको आता ही नहीं सीखते। वो तो बाबा का डायरेक्शन थोड़ा ही कि भाषाएं नहीं सीखो, बात तो कहते हैं सब भाषाएं सीखो। आते ही नहीं आता ही नहीं तो दक्षिण भारत में आएंगे काहे के लिए? बिना सीखे कोई भाषा वहाँ रह करके आती रहे तो उसको क्या कहा जाएगा? वहाँ समाज बदलने से, सोसाइटी मूव करने से कोई भी भाषा आती है, लेकिन पूर्वजन्मों के संस्कार से भी यह भाषा आती है। कहा जाता है कि यहाँ की भाषा सीख लिया माना ब्रॉड ड्रामा में वहाँ यहाँ ही आकर के जन्म ले। ये कोई बात नहीं होती है। जब बाबा ने डायरेक्शन दिया है सब तरह की भाषाएं सीखो, सारी दुनिया की तुमको सेवाएं करनी है तो सीखो। ऑटोमेटिकली 4-5 लैंग्वेज आते हैं, बिना सीखे ऑटोमेटिकली 4-5 लैंग्वेज आते हैं सहज। हाँ, कोई ऐसे होते हैं 5-5, 6-6 लैंग्वेज बोलते हैं, उनके भी अपने पूर्वजन्मों के हिसाब किताब है जो उन्होंने 5-6 लैंग्वेज सीख ली। जरूर सोसाइटी मूव तो की होगी, सोसाइटी मूव करना ये भी तो पूर्वजन्मों के संस्कारों के आधार पर है। हाँ। उत्तर भारत वाले मान लो दक्षिण भारत में आए तो पूर्वजन्मों के हिसाब से आए, वैसे ही आ गए। तो वो लोग भी देसी हो गए क्या? वो उत्तर भारत वाले दक्षिण में आए तो ये भी देसी हो गए? नहीं, कोई जरूरी नहीं, हो जाए और हो भी सकते हैं। कोई आया और वहीं के रंग में रंग गया, अपनी संस्कृति को भूल गया और उसी रूप में रंग करके सारा ही परिवर्तन हो गया, तो क्या कहेंगे? विदेशी है और क्या? विदेशी और स्वदेशी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? हाँ, जो विचार में जाए तो विदेशी, जाना पसंद करता हो तो विदेशी, और जो स्थिति में रहना पसंद करता हो और अव्यभिचारी बनना पसंद करता हो, विचार से जैसे घृणा आती हो तो है स्वदेशी। जितने भी विदेशी धर्म हैं वो सब विचारी है। भारतीय धर्म है वो अव्यभिचारी है, नंबर 1। और अब ये 16,108 होते हैं ना, नंबर वार प्यूरिटी की धारण करने वाले, पुरुषार्थ करने वाले हैं। पुरुषार्थ तो प्यूरिटी में नंबरवार प्योरिटी के लिए पुरुषार्थ करते हैं। वो उसके बिना जो सभी जो प्रजा आते हैं वो प्यूरिटी के बल पे करने वाला है संगम में है
प्यूरिटी की जो वो पक्का पवित्र प्योरिटी के लिए पुरुषार्थ नहीं करते 16,000 के अलावा, इसलिए वो प्रजा बनती है। इसलिए वो प्रजा में चले जाते हैं। ऐसे नहीं कि 16,000 वाले प्रजा में नहीं जाते होंगे, उनमें से भी कोई कोई ऐसे हैं जो प्रजा में जा करके उस प्रजा के दास दासी भी बन पड़ते हैं। मान लो सरेंडर हो गए, सरेंडर होने के बाद फिर छोड़ के चले गए, अनिश्चय बुद्धि बन गए, बाप को फारगति दे दी, तो बाहर की दुनिया में पलेंगे या ब्राह्मणों की दुनिया में पलेंगे? तो कौन से संस्कार आएंगे? राजाई के संस्कार रहेंगे या प्रजावर्ग से प्रभावित होकर के उनके दास दासी बनेंगे? समर्पित होने के बाद, इसलिए भक्ति मार्ग में भी ये बुरा माना जाता है कि एक बार जो ईश्वर का बन गया, संन्यास ले लिया, तो संन्यास को छोड़ करके फिर वापस गृहस्थ में आना बहुत बुरा माना जाता है। और बाबा जी ये प्यूरिटी छोड़ना क्या प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा छोड़ती है यानी मन से द्वारा छोड़ती है? प्यूरिटी छोड़ना माना जो ये 16,108 के अलावा जो होते हैं ना प्रजा में, वो प्यूरिटी संगमयुग में प्यूरिटी के छोड़ना। मान लो गीता पाठशाला वाले हैं, सरेंडर्ड नहीं है, लेकिन बाबा ने बोला गीता पाठशाला का नक्शा ऐसा बनाओ, मधुबन जैसा नक्शा दिखाई पड़े। ऐसा जो पुरुषार्थ करेंगे वो बाप का घर नहीं बनाया उन्होंने, तो बाप का घर अगर उन्होंने बनाया और सारी स्थिति परिस्थिति ऐसी बना दी, माहौल ऐसा बना दिया जैसे बाप का घर, तो उनका खान, उनका पीना, उनका रहना, उनका रहन सहन, खान पान सारा ही ईश्वरीय परिवार जैसा हो जाएगा ना। और ईश्वर की मत पर भी चलते, संपूर्ण अर्पण में होकर चलते, पूरा पोता मेल भी देते, तन का, धन का, मन का। कोई भी काम करने से पहले बाबा से राय लेते, पूछते, डायरेक्शन लेते। तो ऐसी आत्माएं क्या अंत में बाप के परिवार की भांति नहीं बन सकती? अंत में जो सरेंडर होंगे वो अंदर वालों से आगे नहीं जा सकते। इसलिए बोला अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। लेकिन ये बात है जो प्यूरिटी छोड़ना माना तो संगम में जो प्रजावर्ग में आने वाले वो किस रूप में, वो प्रैक्टिकल में छोड़ते हैं, माना शरीर द्वारा छोड़ती है लेकिन मन वचन से छोड़ते हैं। अंदर रहे पड़े, मान लो सरेंडर हो गए, तो उन्हें लाजमी पवित्र रहना ही पड़े कि नहीं रहना पड़े? लेकिन कोई कोई ऐसी होती है जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा, चंचल वृत्ति रहती है, मौका मिले तो कर्मेंद्रियों से भी कुछ चंचलता कर सकते हैं, लेकिन जैसा बाहर की दुनिया में रह करके चंचलता करने का मौका मिलता है, ऐसा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा ना। तो बाप ने उनकी सुरक्षा कर दी ना, तो बाहर की दुनिया के मुकाबले प्योरिटी को फिर भी जास्ती पालन करें, लेकिन अंदर से पालना नहीं करते। एक होती है अंदर का पुरुषार्थ और एक होता है बाहर के फोर्स से पवित्र रहना, तो फर्क पड़ जाता है। अंदर का जिनका पुरुषार्थ है वो अंत में सफल हो जाएगा, जिनकी अंदर की लगन नहीं है, धक्का दे करके चलाया जा रहा है,
उनको कहेंगे पुष्करणी ब्राह्मण। माँ बाप ने जैसे धक्का देकर के सरेंडर कर दिया नाबालिग स्टेज में, फिर कोई ये भी जरूरी नहीं है कि नाबालिग हो उनको सरेंडर कर दिया माँ बाप ने शुभ भावना रख करके, वो बड़े होकर के होशियार भी तो हो सकते हैं। अपना अपना पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है, कोई का पूर्व जन्मों का अच्छा हिसाब किताब है तो अच्छा भी बन सकता है। फिर मुरली में बोला कोई पूर्व जन्म की वैश्या है, कारण अकारण इस जन्म में ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो गई, तो फिर वो उसी तरफ चली जाएगी, वैश्या बनेगी और वैश्या बनाएगी। न शिवालय स्थापन करने में सहयोगी बनेगी और न शिवालय में जाने की योगी बनेगी। बहुत से शरीर छोड़ रहे हैं बीके में, जिन्होंने एडवांस ज्ञान नहीं लिया है, तो क्या शिवालय बनाएंगे कि पहले ही शरीर छोड़ गए? गीता पाठशाला में कब आएंगे? बाबा ने बोला है जो पतित से पावन बनते नहीं वो पतित पावन सीताराम को भुलाते भी नहीं। जो पतित से पावन बनते हैं वो पतित पावन सीताराम को बुलाते भी, भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं और ज्ञान मार्ग में भी बुलाने की शूटिंग करते हैं। भले उस समय नहीं आते, अपने टाइम पर आ गए। ये कोई ब्रह्मा बाबा थोड़े ही है जो तिथि तारीख दे करके आवेंगे। हाँ, ये अंदर की लगन की बात बताई, बाहर से भी बुलाने की बात नहीं है। जिनको अंदर की लगन होगी उनसे रहा नहीं जाएगा। राम के लिए तो रामायण में स्पेशल उनका गायन है कि घर घर जाकर के ऋषियों मुनियों को सुख दिया। वो अपने अंदर से पूछो है। बाबा अगर एक बार जान ले ये मठपंथ स्थापन हो रहा है, गीता पाठशाला नहीं बनी है, तो बाबा खुद ही बतावेंगे। ये परंपरा ब्रह्मा कुमारियों की डाली हुई है या बाबा की डाली हुई है? तो गुरुओं की परंपरा है, रहो इस घर में, बाल बच्चों का पोषण करो, उनकी शादी करो, उनके बच्चे पैदा करते रहो और दूर गीता पाठशाला बना दो। एक की बात थोड़ी, यहाँ और भी बैठे हुए होंगे। अरे अपने घर गृहस्थ को लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना है, अपने घर का वातावरण शुद्ध बनाना है, पवित्र वातावरण बनाना है, तब दुनिया स्वर्ग बनेगी। बहुत ही लोग अपने आप को सूर्यवंशी कहलाते हैं। हाँ जी, हाँ, बहुत ही लोग अपने आप को सूर्यवंशी कहलाते हैं। उन्होंने विधर्मियों के मुकाबले स्वदेशी बनकर के बाप की बातों को ज्यादा फॉलो किया होगा, पवित्रता के ऊपर और धर्मों के मुकाबले जास्ती ध्यान दिया होगा।
तो जो सूर्य को फॉलो करेगा तो कौन से वंश का बनेगा? सूर्यवंशी ही बनेगा। बनते तो नहीं है। अगर शुद्ध सूर्यवंशी बने होते तो विदेशों में उनका राज्य क्यों स्थापन होता? विदेशी धर्मखंड क्यों कहा जाता है? लेकिन जितने भी विपरीत धर्म हैं, उन विपरीत धर्मों के बीच उन्होंने पहले पवित्रता को विशेष पालन किया। इसलिए द्वापर के आदि में ही बौद्ध धर्म पूर्वीय देशों में पनपता है और दिखाते हैं कि पूर्व से सूरज निकला। पूर्वी जोन की बाबा भी बहुत महत्ता देते हैं। पूर्वी जोन बहुत बड़ा जोन है। बंगाल, आसाम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, नेपाल, ये कौन सा जोन है? पूर्वी जोन है। यहाँ कौन सा धर्म ज्यादा फैला हुआ है? बौद्ध धर्म के लोग उस तरफ ज्यादा देखने में आते हैं। और नास्तिकता भी ज्यादा कहाँ पनपती है? भारत में कौन से धर्म से नास्तिकवाद निकला? कम्युनिस्ट पार्टी का जो नास्तिकवाद है वो कौन से धर्म से शुरू हुआ होगा? बौद्ध धर्म से ही नास्तिकवाद शुरू होता है। बौद्धियों का एक हिस्सा ऐसा भी है जो नास्तिकवादी है, जिनसे लेनिन स्टालिन निकले। महात्मा बुद्ध ने आत्मा का, परमात्मा का, स्वर्ग का कोई जिक्र नहीं किया शास्त्रों में। बुद्ध के फॉलोअर महात्मा बुद्ध को ही भगवान मानते हैं, बुद्ध भगवान कहते हैं। लेकिन बुद्ध के आने के बाद नरक बना या स्वर्ग बना? भगवान क्या करता है? भगवान तो स्वर्ग बनाता है। तो बाबा ने कौन सा काम किया जो ग्लानि होती है? अरे शिव है अकेला या बाबा भी लगा हुआ है? दोनों है ना। आत्माएं दो है या एक है? दो आत्माएं हैं। एक है सदाशिव, वो कौन है? सुप्रीम सोल। और जिसमें आता है वो सदाशिव है, या द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक मारकाट मचाता चला आया? द्वापर के अंत शुरू से लेकर के और कलयुग के अंत तक संघर्ष करता चला आया, मारकाट मचाता चला आया, या दुनिया का सिर्फ कल्याण ही किया? कल्याण तो नहीं किया। तो दोनों का संगम है, एक नहीं है। जब तक दोनों है तब तक नाम शंकर है। और जब जिसका नाम शंकर है और वो शिव के साथ जब जोड़ा जाता है तो वो शंकर शिव समान बन जाता है, बाप समान बन जाता है। बाप आते हैं तो आप समान बनाने आते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। बाप आते हैं तो आप समान बना करके जाते हैं। तो जब आप समान बन गया तो नारायण की ग्लानि होगी? नारायण की ग्लानि होने का कोई सवाल नहीं रहता। कृष्ण काला है तो काला मुंह दिखाते हैं, राम काला है तो काला मुंह दिखाते हैं।
शिवलिंग काला है तो भी काला दिखाते हैं। लिंग की बात है। जो लिंग की बात है, बिंदु की तो बात नहीं। अब ये जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरे मेरे कहानी नहीं है, ये बाप और दो बच्चों की कहानी है। तेरे मेरे का क्या बाप और बच्चन का। फिल्म देखते हो, गीत याद है। जिंदगी कुछ और नहीं, मेरी तेरी तेरी मेरी कहानी है।